क्या हम पूरे यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को कुछ बेसिक प्रिंसिपल में कंडेंस कर सकते हैं? From the laws of motion to the fabric of space-time. Video number 7. शुरू करते हैं बेसिक से, काइनेमेटिक्स। मोशन को डिफाइन करने के लिए हम दो तरह की क्वांटिटी यूज करते हैं, स्केलर और वेक्टर। पाथ की टोटल लेंथ को डिस्टेंस कहा जाता है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेज डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम रिप्रेजेंट करती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन कहलाता है। मैथमेटिकली a = dy/dt। पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी इंक्रीज करता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिक्रीज करता है। चलिए अब बढ़ते हैं डायनेमिक्स और ग्रेविटेशन की तरफ। मोशन के कॉजेस को डायनेमिक्स में स्टडी किया जाता है, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड है। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करने वाला नेट फोर्स उसके मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, दैट इज F = ma। न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट करता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में ग्रेविटेशन एक फंडामेंटल फोर्स है। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स का हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, जो उनके मासेस के प्रोडक्ट के डाई के प्रोपोर्शन और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, दैट इज F = G m1m2 / r²। सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट को कर्व पावर पर मेंटेन करने के लिए सेंटर सीकिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। प्लैनेटरी ऑर्बिट ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा प्रोवाइड किए गए सेंट्रीपिटल फोर्स का रिजल्ट है। अब बढ़ते हैं रोटेशनल डायनामिक्स और एनर्जी के ऊपर। रोटेशनल मोशन में फोर्स के अलोंग टॉर्क होता है। टॉर्क वो मोमेंट ऑफ फोर्स है जो रोटेशनल एक्सेलरेशन कॉज करता है। इसका मैग्नीट्यूड फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, दैट इज टॉर्क = r×f। इस मोशन के लिए एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होता है। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट करता है दैट एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, दैट इज एनर्जी आइसोलेट सिस्टम में कांस्टेंट रहता है। ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है, क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अपोजिट करने वाली प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं। ओम्स लॉ स्टेट करता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। मैथमेटिकली V = IR। इलेक्ट्रिक करंट एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है। इस फील्ड की डायरेक्शन राइट एंड थंब रूल से डिटरमाइन की जाती है। अगर थंब करंट की डायरेक्शन को पॉइंट करे तो कर्ल्ड फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड और करंट के इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होने वाला फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से डिटरमाइन होती है, जो इलेक्ट्रिक मोटर्स का वर्किंग प्रिंसिपल है। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। स्टैटिक चार्जेस की स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। चार्जेस के इंटरेक्शन को कॉलम फ्लो गवर्न करता है। ये लॉ स्टेट करता है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और उनके सेपरेशन डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, दैट इज F = K Q1 Q2/r²। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ये फंडामेंटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर और मैटर की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेट्स मूव ऑन टू थर्मोडायनेमिक्स। हीट और मैकेनिकल वर्क के रिलेशन को थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी किया जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही स्टेटमेंट है। सिस्टम को दी गई हीट इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ वर्क डन में डिवाइड होती है, दैट इज ΔQ = ΔU + ΔV। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस करता है एंट्रोपी को, जो सिस्टम के डिसऑर्डर के रैंडमनेस को मेजर करता है। ये लॉ स्टेट करता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एंट्रोपी टाइम के साथ हमेशा इंक्रीज होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हमेशा थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड्स जो कि है लिक्विड और गैसेस के मोशन को फ्लूइड डायनेमिक्स में एनालाइज करा जाता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल फ्लूइड फ्लो में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्रेस करता है। ये स्टेट करता है कि मूविंग फ्लूइड में वेलोसिटी इंक्रीज होने पर स्टैटिक प्रेशर डिक्रीज होता है। ये प्रिंसिपल एरोडायनेमिक्स में एरोडायनेमिक लिफ्ट जनरेट करने के लिए फंडामेंटल है। अब बढ़ते हैं वेव्स की तरफ। पार्टिकल का पीरियोडिक डिस्टर्बेंस वेव जनरेट करता है। वेव्स को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से कैरेक्टराइज करा जाता है। जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो वेव्स की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। इस फिनोमेना को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। अब बढ़ते हैं लाइट की तरफ। लाइट जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है
वो भी डॉपलर इफेक्ट एग्जिबिट करती है। लाइट प्रोपोगेशन में दो मेजर फिनोमेना होते हैं। रिफ्लेक्शन, लाइट का सरफेस से स्ट्राइक करके सेम मीडियम में रिटर्न होना। दूसरा रिफ्रैक्शन, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करते वक्त बेंड होना। विजिबल लाइट पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक स्मॉल पार्ट है, जिसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, यूवी रेज, एक्सरेज एंड गामा रेज भी इंक्लूड होते हैं। अब आते हैं मॉडर्न फिजिक्स पर। मॉडर्न फिजिक्स में एक्सट्रीम ग्रेविटेशन फील्ड्स को जनरल रिलेटिविटी के अंदर स्टडी किया जाता है। ब्लैक होल स्पेस टाइम का वो रीजन है जब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इतना स्ट्रांग होता है कि एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को एक्सीड कर जाती है। कॉन्सिक्वेंटली कोई भी मैटर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वहां से एस्केप नहीं कर सकती। ये था एंटायर फिजिक्स इन 5 मिनट। अगर वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।